Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well and are preparing absolutely amazing for your upcoming exam CA Intermediate May 2024. तो आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जस्ट बिफोर एग्जाम्स, जिसके अंदर हम दो बातें कवर करेंगे। पहली कि क्या हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए ABC एनालिसिस हो सकता है, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हम थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होकर भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद लास्ट 1.5 डेज, बिकॉज अब हमारे पास अराउंड 1.5 डेज ही बचे हैं फॉर अवर फर्स्ट एग्जाम, दैट इज एडवांस्ड अकाउंटिंग। आई होप यू आर ऑलवेज स्टडिंग फ्रॉम द लास्ट 3-4 डेज। आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, बट स्टिल लास्ट के डेज पे हम लोग को कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे रिवीजन करनी है, उसके लिए ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ABC एनालिसिस को। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बिकॉज यू ऑल नो इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एक न्यू कोर्स पैटर्न में होने वाला है। तो इसके लिए अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि पेपर का पैटर्न एग्जैक्ट क्या हो सकता है, किन किन क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को इंस्टीट्यूट ज़्यादा वेटेज देगा, किन को नहीं देगा। बट येस, अपने ओपिनियन और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने एक ABC एनालिसिस तैयार किया है जो आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है, बट डिस्क्लेमर के साथ, बिकॉज यू ऑल नो दिस इज योर प्रोफेशनल एग्जाम। और प्रोफेशनल एग्जाम में हम कोई भी चीज़ विद सर्टेनिटी नहीं कह सकते कि ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा। तो आपने आई होप अभी तक सारे टॉपिक ही प्रिपेयर किए होंगे और ऑब्वियसली आपको सारे ही करने थे, बट स्टिल एक बैक ऑफ द माइंड थोड़ा आइडिया लग जाए, थोड़ा सा हम एग्जाम से पहले थोड़ा पेपर के लिए कंफर्टेबल हो जाएं, उसके लिए बस मैंने आपको ये ABC एनालिसिस बना के दिया। और यही अगर मैं आपको पहले दे देता तो बहुत सारे बच्चे पहले ही चॉइस मेकिंग कर लेते, तो वो ना कर पाएं, इसलिए अब मैं ये आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। तो ABC एनालिसिस में सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस कैटेगरी में तो आप कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते, ये वर्थ ही नहीं है इसका कोई भी टॉपिक मिस करना। आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, सबसे पहले तो हम अपने अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग के मोस्टली इसमें सारे ही टॉपिक मैंने कवर किए हैं, बिकॉज अकाउंटिंग में से काफ़ी अच्छा खासा पेपर आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में आने वाला है। जिसमें पहला टॉपिक आता है बाय बैक ऑफ शेयर, बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, तो इसको आप जरूर अच्छे से करके जाइएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमेलगमेशन, अब इन दोनों टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन एक तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो दो में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जिसको हम कह नहीं सकते कि ये आएगा या वो आएगा। और कोई भी आया तो अच्छे खासे मार्किंग का आएगा, और क्या पता दोनों ही टॉपिक आ जाए। तो इसलिए इन दोनों टॉपिक को भी आप नहीं मिस आउट कर सकते, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग अमेलगमेशन बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये भी कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो क्लास 12 से पढ़ते हुए आते हैं, तो इस टॉपिक को भी आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। और जो आपके प्रैक्टिकल टॉपिक हैं जिनके मैंने आपको नाम बोले, इनका आपको एक एक दो क्वेश्चन करके भी देखना है। ओके जी, बिकॉज ये बहुत लेंथी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बनानी आ रही है उसका फॉर्मेट देखेंगे, एक आधा क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, तो एग्जाम से पहले आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ब्रांच अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तो इंस्टीट्यूट ने एक अलग सेक्शन में मार्किंग दी है, तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि पक्का आने वाला है। कंपनी फाइनल अकाउंट, ये टॉपिक अब आज के हम करिकुलम की बात करें तो बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट क्रिटिकल नहीं है, बल्कि बस यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से आनी चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स बनाने आने चाहिए। तो इसको आप जरूर करेंगे, आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। कल को आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो उसके लिए वो बहुत इंस्टीट्यूट बार बार चेक करता है कि आपको क्या कंपनी के फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 3 आता है या नहीं आता। तो एक ये फॉर्मेटिंग बेस्ड टॉपिक है जो अगर आएगा एग्जाम में तो एक्सपेक्टेड है बहुत अच्छी वेटेज का आ सकता है। इसके बाद है कंसोलिडेशन टॉपिक, जो अगेन अ वेरी लेंथी टॉपिक है, और इसके साथ आपके कहीं ना कहीं AS 21, 23, 27 भी कवरेज हो ही जाती है, तो इस टॉपिक को भी आप लोग जरूर करेंगे। एंड देन वी हैव इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, तो आपके अगर मॉड्यूल की बात करें तो ये AS की बुक में है, AS के मॉड्यूल में, बट यस इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये भी आपको जरूर करना है। एक आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है, जो आपको अराउंड 8 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। सर कौन से AS हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप हमें वो बता दीजिए, बिकॉज इतने सारे AS हैं और हमारे लिए थोड़ा सा रिवीजन करना मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको AS की लिस्ट दे रहा हूँ कि कौन से AS तो आप बिल्कुल मिस कर ही नहीं सकते। उसमें सबसे पहले है AS 7, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। देन वी हैव AS 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, AS16 बोरोइंग कॉस्ट, AS19 लीजेस, AS20 EPS, AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम एंड AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ये सब AS मोस्टली प्रैक्टिकल हैं इन नेचर, तो अगर इनके क्वेश्चन आए तो आप भी ज़्यादा मार्क्स के सकते हैं। और बल्कि ये इतने इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि यहाँ से इंस्टीट्यूट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे जरूर यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाला है। ओके जी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैटेगरी बी की। कैटेगरी बी में क्या क्या इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे, तो इसमें AS2 दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS4, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS11 फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, बहुत ही सिंपल सा AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS26 इंटेंजिबल एसेट्स एंड AS29 प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स में से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल इनको आपको पढ़ के जाना है। आप थोड़ा सा टाइम अपना कहाँ बचा सकते हैं, अगर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं तो क्वेश्चंस को चाहे आप उतना ना पढ़ें या सॉल्व मत करें, आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कोई न्यू क्वेश्चन भी आएगा, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है आप तभी भी उस क्वेश्चन को कर लेंगे। और इनकेस अगर आपको कुछ क्वेश्चन करने ही है तो आप उसको सॉल्व मत करिए, आप उसको जस्ट देखिए, सॉल्यूशन देखिए कि कैसे किया गया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यही आप लोग कर सकते हैं। तो उसको आपको जरूर देख के जाना है, जो आपने क्वेश्चन अभी तक मार्क किए हैं, जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। कैटेगरी सी की बात करें तो AS1 विच इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, बहुत सिंपल सा है, कोई एक आधा क्वेश्चन आ भी गया हम खुद से भी उसके बारे में लिख सकते हैं। AS5 अगेन अ थ्योरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS18, AS24 एंड AS25, ये सब AS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आएगा भी तो मेरे हिसाब से शायद कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए, तो इतना आप थोड़ा यहाँ पर रिलैक्स रह सकते हैं। लेकिन A एंड B कैटेगरी यू मस्ट बी टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आपको बहुत अच्छे से वो दोनों कैटेगरी को प्रिपरेशन करना है। ठीक है जी, तो ये तो बात रही हमारे लिए सारे के सारे कैटेगरीज की, सारे अकाउंटिंग टॉपिक्स की, AS की। और इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो मैं हमेशा बच्चों के लिए लेके आता हूँ, दैट इज कैटेगरी D। सर ये कौन सी न्यू कैटेगरी है? कैटेगरी D का मतलब भैया प्रोफेशनल एग्जाम देने वाले हैं तो डू एवरीथिंग, आपको हर एक चीज़ करनी है, कोई भी चीज़ आपको मिस आउट नहीं करनी। तो सब कुछ ही करेंगे तो ऑब्वियसली आप ऑलरेडी लकी हो जाएंगे, क्योंकि आपने कोई भी चीज़ स्किप ही नहीं करी। एनीवेज, इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं अब हम लोग सर इतना बड़ा सिलेबस कैसे फाइनली रिवाइज कर सकते हैं, इसकी कोई हमें टेक्निक बताइए, क्या क्या चीज़ें हम करें और बेसिकली कैसे करें, हमारा पढ़ाई करने का, रिवीजन करने का क्या तरीका होना चाहिए। बिकॉज यू ऑल नो कि यहाँ पर तो अब एक एक क्वेश्चन किया नहीं जा सकता, यहाँ तो एक एक क्वेश्चन इवन पढ़ा भी नहीं जा सकता, तो हम लोग क्या करें। तो देखो जी, आपको क्या करना है, हाँ जी यस, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो आपका 2 मई का डे होगा, क्योंकि मैंने इसको 1.5 डे के ऊपर बनाया और आपके पास अब 1.5 डेज ही हैं, एक डे 2 मई वाला और एक आपका एग्जाम वाला, आधा दिन आप कह सकते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम के लिए जाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जस्ट गो थ्रू ऑल प्रैक्टिकल टॉपिक्स एंड प्रैक्टिकल AS, जो मैंने आपको बेसिकली कैटेगरी 1 एंड 2 में बताए हैं, वही प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। और साथ में प्रैक्टिकल टॉपिक्स तो मैंने आपको बोला सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी मिस करेंगे वहाँ से आपके मार्क्स जा रहे हैं, ये सोच के आप मिस करना, ये सोच के स्किप करना कि मैं ये टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ, आपके साथ में मार्क्स भी जा रहे हैं, आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल टॉपिक कोई भी बच्चा कोई भी नहीं छोड़ेगा। एंड नो नीड एंड नो टाइम टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन नाउ, ना तो जरूरत है इतनी, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ ली है इन सब चीज़ों को, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज भी दे दी, तो अब ना आपके पास टाइम है और ना ही आपको जरूरत है। आपको इतना आता है कि आप क्वेश्चन देख के, सॉल्यूशन देख के एस्टीमेट लगा लेते हैं कि किस में क्या करना है, और जस्ट एक गो थ्रू होकर आपकी पूरी की पूरी रिविजन यहाँ पर हो जाती है। ओके जी, बस आपको यहाँ पर अब क्या मेक श्योर करना है, जस्ट चेक एंड मेक फॉर्मेट्स वेर एवर रिक्वायर्ड एंड सॉल्व 1-2 क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक। आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी फॉर्मेट एप्लीकेबल होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि हम सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करें तो वहां पर बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट का फॉर्मेट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, कंसोलिडेशन में कुछ फॉर्मेट है, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्या क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं। आप सॉल्यूशन और क्वेश्चन को साथ में लेकर मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं, और हर एक टॉपिक को कवर जरूर करेंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बने। और अभी तक आप जिस पॉइंट में, जिस एडजस्टमेंट में अटके हैं, पक्का आपने उसको हाईलाइट किया होगा, अपनी बुक में, नोटबुक में मार्क कर रखा होगा, तो उन्हीं मार्क्ड हाईलाइटेड पॉइंट्स एडजस्टमेंट को आपको रिवाइज करना है। जैसे कि हम लोग अगेन कैश फ्लो का एग्जांपल लेते हैं तो बहुत सारे उसमें पॉइंट्स रहते हैं, हर पॉइंट थोड़ी दिक्कत दे रहा है। जो पॉइंट की एडजस्टमेंट आपको परेशान कर रही है, आपको लगता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है,
या उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बस उन्हीं पॉइंट को आपको रिवाइज करना है। उनके लिए आपको लगता है 1-2 अकाउंट बनाने हैं, छोटे छोटे अकाउंट बना के देख लो। पूरा क्वेश्चन अब आपको करने की कोई नीड नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक के कर सकते हैं अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से काम रहेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। और इसके बाद जो हमारा एक्चुअल डे आ जाता है, दैट इज़ एग्ज़ाम डे 3 मई को। यहाँ पर वो सारे एएस जो अभी तक आपने बहुत डेप्थ में नहीं पढ़े या पढ़े हैं तो थ्योरेटिकल थे, तो थ्योरी वाली चीज़ हम जल्दी भूल जाते हैं, हमें माइंड में रिटेन नहीं रहती। तो वो थ्योरी वाले जो एएस हैं उनके कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज करेंगे, और बाकी भी जो टॉपिक्स हैं उनके भी आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, जर्नल एंट्रीज पढ़नी है, कुछ आपको और नोटिंग जो आपने करी हुई हैं अपनी लैंग्वेज में उसको देखना है, थ्योरी बेस्ड एएस देखने हैं, क्वेश्चंस का मैंने आपको बोल ही दिया, आपको ऑडिट करना है। तो आपको ज़्यादा पार्ट एग्जाम डे के लिए नहीं छोड़ना, ईजी वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट आप लोग छोड़ सकते हैं, बिकॉज उस डे पे दिमाग में वैसे ही बहुत बातें चल रही होंगी, आपका फर्स्ट एग्जाम है। हम लोग कभी कभी नर्वस भी होते हैं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, बिलीव मी। तो नर्वस होना आपके कहीं ना कहीं पास होने की निशानी है। जो बच्चे क्वालिफाई करने वाले होते हैं उन्हीं को नर्वसनेस भी होती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ऑल द बेस्ट, टे काम, एंड आई होप यू विल बी कम आउट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन हॉल विथ फ्लाइंग कलर्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।